आप देख सकते हैं महिला पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनगो को गिरफ्तार किया गया है और एक एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। तो करनाल स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। करनाल के न्यायपुरी में स्थित पटवारखाना है, वहां पर कार्यरत थी और घरोंडा के भूसली गांव से एक कानूनगो को और उनके प्राइवेट एजेंट को गिरफ्तार किया जाता है और जब गिरफ्तार किया गया रंगे हाथ 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, उसके बाद भागने की जो है किस तरह से उन्होंने खेतों में भाग गए और इस कुछ बताना चाहेंगे। एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और तहसील और पटवारखाने का एक बड़ा रैकेट पकड़ा है जो रिश्वतखोरी करता था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक शिकायतकर्ता, हमें शिकायत मिली थी, भूसली गांव के था वो, और उसने शिकायत दी थी कि उसने अपनी ज़मीन का निरीक्षण करवाना था और उसकी रिपोर्ट इस मैडम ने देनी थी, पटवारी मैडम ने। तो इन्होंने अपने एक दलाल को भेज रखा था, उसी ने रिपोर्ट तैयार करवाई। रिपोर्ट तैयार करने में कानूनगो साथ में है और इन दोनों ने रिपोर्ट तैयार की है। 5,000 की डिमांड थी, 5,000 लेके रेड हैंडेड हमने इनको पकड़ा है, विद रिकॉर्ड मौके से हमने काबू किया है। मैं स्टेट विजिलेंस शाखा से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां पर एक बड़ी कामयाबी जो है करनाल स्टेट विजिलेंस शाखा को लगती है। किस तरह से एक महिला पटवारी को, एक कानूनगो को और एक प्राइवेट एजेंट जो दलाल रखा हुआ था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि रिश्वत 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति से जो है एक दिन में एक बार रिश्वत लेते थे। कम से कम 30 से 40 जो है इस तरह के ग्राहक ढूंढते थे और 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदन जो है रूटीन में हो जाती थी। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल विजिलेंस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इस समय आप देख सकते हैं एक कानूनगो को गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ एक प्राइवेट जो दलाल था रखा हुआ था उसको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात, करनाल स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 24 घंटे में 2 बड़े मामले पकड़े जाते हैं। एक मामला पहले पुलिस कर्मचारी का था और अब आप देख सकते हैं कि एक कानूनगो जो खेतों में भाग जाते हैं, लेकिन विजिलेंस टीम ने पीछा करके उनको पकड़ा। उनके साथ एक आप जो बुजुर्ग व्यक्ति देखते हैं, ये प्राइवेट दलाल था जिसके पास जो है सारा रिकॉर्ड था और किस एवज में पैसे ले रहे थे ये भी हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करनाल जिले में कई रिश्वतखोर कर्मचारी व अधिकारी बड़े स्तर पर जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर स्टेट विजिलेंस ने पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है। और इस समय जो महिला इंस्पेक्टर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। ये पटवारी हैं, आप देख सकते हैं, और उनके साथ समझ चाहूंगा कानूनगो हैं और उनके साथ इस समय आप देख सकते हैं जो प्राइवेट एक एजेंट है जिनको इन्होंने साथ रखा हुआ था उगाही करने के लिए, वो भी हैं और एक महिला पटवारी को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। सबसे बड़ी बात है कि तहसीलों में व्याप्त बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चलता है, लेकिन छोटी मछलियां तो गिरफ्तार हो जाती है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं इस तहसील के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। एक रिश्वतखोरी के एक बड़े रैकेट का जो तहसीलों में चला करता था, उसके एक पूरे रैकेट का जो है पर्दाफाश स्टेट विजिलेंस शाखा ने किया है, जिसकी बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। फिर कौन ले रहा था? तो आप देख सकते हैं। चलो, तो ये तस्वीरें, मेरा कोई काम नहीं कर रहा। हाँ जी, ये पटवारी के पास मेरे पास काम कर। तो आप सब मिले हुए हो? हाँ जी, आप सब मिले हुए हो? ऑफिस इकट्ठा है, ये पटवारी जी के पास बैठते उनका काम करते हैं। तो वहाँ क्या करने गए थे आप? भूसली गांव में मैं घरोंडा जाऊँ था, ये डिग्री मजरा जाया था। मैं बोला भी मैंने घरोंडा छोड़ दियो। बोला जी मैंने एक मौका देख रहा। ठीक है, मैं मौका देखा, मैंने 60 गांठ तो है ही नहीं सर, मेरी कोई बात नहीं। पार्टी से पूछ ले तो सामने खड़े। तो आप देख सकते हैं अपने आप को पाक साफ बताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं महिला पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनगो को गिरफ्तार किया गया है और एक एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। तो करनाल स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। करनाल के न्यायपुरी में स्थित पटवारखाना है, वहां पर कार्यरत थी और घरोंडा के भूसली गांव से एक कानूनगो को और उनके प्राइवेट एजेंट को गिरफ्तार किया जाता है और जब गिरफ्तार किया गया रंगे हाथ 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, उसके बाद भागने की जो है किस तरह से उन्होंने खेतों में भाग गए। और इस समय जो महिला SHO है स्टेट विजिलेंस की, वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और तहसील और पटवारखाने का एक बड़ा रैकेट पकड़ा है जो रिश्वतखोरी करता था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक शिकायतकर्ता, हमें शिकायत मिली थी, भूसली गांव के था वो,
और उसने शिकायत दी थी कि उसने अपनी ज़मीन का निरीक्षण करवाना था और उसकी रिपोर्ट इस मैडम ने देनी थी, पटवारी मैडम ने। तो इन्होंने अपने एक दलाल को भेज रखा था, उसी ने रिपोर्ट तैयार करवाई। रिपोर्ट तैयार करने में कानूगो साथ में है और इन दोनों ने रिपोर्ट तैयार की है। 5,000 की डिमांड थी, 5,000 लेके रेड हैंडेड हमने इनको पकड़ा है। विद रिकॉर्ड मौके से हमने काबू किया है और सारा काम जो कार्य है जो पटवारी का था वो सारा ये प्राइवेट बंदा कर रहा था। तो अब किन किन के खिलाफ कार्रवाई की है, कौन कौन गिरफ्तार किया है? ये पटवारी है सलमा देवी और कानूगो है राम मेहर और जो ये प्राइवेट बंदा है वो सतवीर। तो पकड़ना चाहा तो खेतों में भी भाग गए? बिल्कुल, ये खेतों में भाग गए थे। हमने इनको बड़ी मुश्किल से, मेरी सारी टीम ने बड़ी मेहनत की है इसमें और हमने इन्हें काबू किया। और भी इस तरीके के खुलासे हो सकते हैं, इन्होंने कई और लोगों हाँ, से अभी आगे जांच जारी है, उसके बाद तफ्तीश जारी है। लोगों से अपील करेंगे कि कोई भी अगर रिश्वत मांगता है तो स्टेट विजिलेंस शाखा को वो तुरंत जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई भी आपको सरकारी कर्मचारी किसी भी कार्य के लिए दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको बार बार चक्कर लगवा रहा है, टालमटोल कर रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, तो वो हमसे आगे संपर्क करे। कोठी नंबर 460 सेक्टर 8 में आगे संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर सभी जगह लिखे हुए हैं। आपका शुभ नाम मैम? इंस्पेक्टर कनुप्रिया। तो आप देख सकते हैं इस समय लेडी एसएचओ हैं जो स्टेट विजिलेंस शाखा की एसएचओ हैं, उन्होंने बताया कि एक बड़ी कामयाबी जो है उनके हाथ लगी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। इस समय स्टेट विजिलेंस शाखा से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां पर एक बड़ी कामयाबी जो है करनाल स्टेट विजिलेंस शाखा को लगती है। किस तरह से एक महिला पटवारी को, एक कानूनगो को और एक प्राइवेट एजेंट जो दलाल रखा हुआ था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि रिश्वत 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति से जो है एक दिन में एक बार रिश्वत देते थे। कम से कम 30 से 40 जो है इस तरह के ग्राहक ढूंढते थे और 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदन जो है रूटीन में हो जाती थी। और इस समय जो शिकायत करता है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, एक पटवारी, एक कानूनगो और एक प्राइवेट दलाल को गिरफ्तार किया है, किस एवज में आपसे पैसे मांग रहे थे, कहाँ के आप रहने वाले हैं और क्या कुछ जानकारी? अपना भूसली गाँव अपना जी। और हमने भाई ने आपस में बदला कराया था किले का, मेरा उसके साथ में लगा था, उसका मेरे साथ, और दोनों के आपस में किले जट में लगे थे। अच्छा, वो भाई गुजर गया तो वो ज़मीन उसकी घरवाले के नाम चली गई। अच्छा, वो हमने ध्यान नहीं करा इसका, भी मैंने बच्चे के नाम ज़मीन करवाई, उसमें कहने लगे भाई ये तो गरदौरी उसके घरवाली के नाम है, मीरा देवी के नाम है। मैंने उससे भाई के घरवाली से कहा, उसके लड़के से कहा भाई 10 रुपये का स्टाम्प लगेगा और भाई जाएगा और तहसीलदार की सहमति हमने बयान देने। वो कहने लगेगा हम तो बयान नहीं देते। फिर मैं तहसीलदार की कोर्ट में मैंने केस डाल दिया। 2-3 साल हो गए वो केस चल रहा था। अभी उसके पहले भी ऑर्डर हुए थे, वो इन्हें दबाया दबूलिया पटवारिया ने। अब उसके दोबारा ये वो 11 तारीख कल की ये वो दोबारा कहना इस पर रिपोर्ट कराया गया, पटवारी के मार्क कर दी भाई पटवारी रिपोर्ट करेगा। तो कितने पैसे मांगे आपसे? मेरे से मांगे जी 5,000 रुपये। मैंने किसने? ये जो सा पटवारी की सीट पर बैठता है, जो दलाल लाले कुछ लाले जो पटवारी की सीट पर बैठता है। मैंने कहा भाई जो 1,000-1,500 रुपये लेने आता ना, 2,000 रुपये लेने आए तो ले ले, तो मेरा काम कर दे। वो कहने लगा मैं 5 से कम नहीं लेंदा। मैं कहने लगा आज मैं तेरे को 5 दूँ, कल ना कोई दूसरा पटवारी लाके जाएगा नहीं भाई 5 मेरे को भी दे। कहने का पटवारी की मेरी एक के बात है। तो ये देख सकते हैं ये रैकेट कोई पहला नहीं है, ये पहला रैकेट सालों से चलता आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, चाहे आप तहसील कार्यालय में चले जाएंगे तो ऐसे प्राइवेट एजेंट आपको तहसील में भी मिल जाएंगे, तहसीलदारों के इर्द गिर्द घूमते हुए मिल जाएंगे, जो इसी तरह से जो है रिकवरी का काम किया जाता है। कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत के पैसे नहीं लेता है, ना ही मांगता है। प्राइवेट दलाल रखे हुए हैं। करनाल की तहसील में भी अगर आप चले जाएंगे तो 3 से 4 दलाल ऐसे हैं जो आपसे छोटे से काम के अभी 500-1,000 लेते हैं और बड़े काम के तो आप 5 से 10,000 रूटीन के हैं, एक व्यक्ति से है, और करीबन 1.5-2 लाख रुपए रूटीन की जो है वहां पर उगाई की जाती है। लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ता है। लेकिन आज करनाल तहसील कार्यालय के यानी कि पटवार खाने के एक पटवारी को, एक कानूनगो को और एक प्राइवेट दलाल को जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। एक ही दिन में 2 मामले आते हैं, दोनों रिश्वत से जुड़े हुए होते हैं। और इस बार जो विजिलेंस टीम है उन्होंने पकड़ा है एक पटवारी को जो एक महिला है, साथ ही साथ पकड़ा है कानूनगो को और एक पकड़ा है प्राइवेट दलाल को जो 5,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे एक बुजुर्ग से। और रिश्वत
किस एवज में ली जा रही थी वो भी हम आपको बता देते हैं। जमीन का निरीक्षण करना था, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, और जब रिपोर्ट तैयार हो जानी थी तो उसके बाद वो रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन उससे पहले उस दलाल की तरफ से जो सारा कामकाज देखता है पटवारी का, कानूनगो का, वो 5,000 रुपए मांगता है और वो कहता है कि मेरी और पटवारी की तो एक ही बात है, अब आपसे कोई और पैसे नहीं मांगेगा। उसके बाद ये जानकारी जो शिकायत करता है वो स्टेट विजिलेंस की टीम को देते हैं और आज 2 आरोपियों को पकड़ा जाता है भूसली गांव के पास से, कानूनगो को और प्राइवेट दलाल को। और जब उनको पकड़ने के लिए टीम वहां पर पहुंचती है तो दोनों खेतों में भागने लग जाते हैं, और जब दोनों खेतों में भागने लग जाते हैं तो पूरी टीम उन्हें पकड़ लेती है। उसके बाद पटवारी का नाम शामिल होता है और पटवारी को भी गिरफ्तार किया जाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे 2 मामले सामने आए हैं एक ही दिन के अंदर। सुबह भी एक जो पुलिस कर्मचारी है उसे 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था, और अब जो गिरफ्तार किया गया है वो पटवारी, कानूनगो और उनके प्राइवेट दलाल को गिरफ्तार किया गया है। प्राइवेट दलाल ही सारा काम करता था। पटवारी के जो कागजात होते हैं, कानूनगो के जो कागजात होते हैं, सरकारी कागजात एक प्राइवेट आदमी के हाथों में दे दिए जाते थे जो दलाली करता था। दलाली काम की, आपसे पैसे मांगे जाते थे। जमीन का कोई काम है, आपके खेतों का कोई काम है, कोई बंटवारे का काम है, तो वो प्राइवेट दलाल आपसे मिलता था और उससे पैसे ले लेता था जो शिकायत करता होता था, और 5,000 रुपए में डील होती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि सरकारी दफ्तर में अगर आपको कोई काम है तो उसके बदले में रिश्वत मत दीजिए। उसके बदले में अगर आपसे रिश्वत मांगी जा रही है तो आप स्टेट विजिलेंस के ऑफिस में आइए, वहां पर शिकायत कीजिए। उन आरोपियों को, जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, जो कर्मचारी भ्रष्ट हैं, उन्हें स्टेट विजिलेंस के माध्यम से पकड़वाइए, उन्हें जेल की हवा खिलवाइए। क्योंकि पटवार खाने में हम देखते हैं बहुत से पटवारी ऐसे हैं जो 5,000 रुपए में काम करते हैं, लेकिन वो पटवारी कभी खुद पैसे नहीं लेते, उन्होंने अपने दलाल रखे हुए हैं। जैसे आज दलाल पकड़ा गया है, ऐसे बहुत से दलाल उस पटवार खाने में घूमते हैं, काम के लिए आपके पीछे पीछे भागते हैं, आप उनके पीछे भागते हैं, और उसके बाद डील होती है 5,000 की, 10,000 की और 20,000 की, और ऐसे में फिर ये तमाम आरोपी पकड़े जाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनसे और खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में ही पता चल पाएगा कि इन्होंने किसी और से भी रिश्वत पहले ली है या नहीं ली है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।